अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। हालांकि ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बस उससे पहले ही मैं आप लोग को एक चीज़ जो है बता दूंगा, इसकी इस प्रकार के कानून की आई डोंट थिंक कि इंडिया के अंदर आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आवश्यकता हो रही है तो दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर बहुत इशू हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम सिर्फ बोलते हैं कि कल्चरली जो है वो हम काफ़ी अच्छे हैं, हम अपने पेरेंट्स की जो है वो इज्जत करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ जगह पर ऐसा नहीं है। आप देखिए कि इस प्रकार के कानून जो है वो बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं इस प्रकार के कानून? क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें माँ बाप ने अपने बुजुर्ग मतलब बच्चों ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को जो है वो घर से बाहर निकाल दिया। तो ये चीज़ आपने जो है वो कई बार नोटिस करी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। आपके परिवार में ही कहीं ना किसी से आपने सुना होगा, या अपने फ्रेंड से आपने जो है वो सुना होगा। डेफिनेटली आपने सुना होगा ये वाली चीज़, क्योंकि ये वाली चीज़ हो रही है, ये बहुत एग्रेसिवली हो रही है आज की डेट में, राइट, जो कि बहुत ही गलत है। और यही है गाइस, ये जो कानून हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये इसी से रिलेटेड है कि जब पेरेंट्स जो है वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे जो है उनकी लीगल ऑब्लिगेशन, लीगली उनका दायित्व जो है वो होना चाहिए कि उन्हें जो है वो अपने पेरेंट्स को कुछ जो है वो अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए, पैसे जो है वो प्रोवाइड कराने चाहिए रेगुलर बेसिस पे एज अ मेंटेनेंस के तौर पर, राइट। बट ये तो कानून के थ्रू नहीं, ये तो नेचुरली चीज़ आनी चाहिए, बट आ नहीं रही है, इसलिए ये कानून बनाया गया, इसलिए इसको लीगलाइज किया गया, राइट। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर पूरा इन्वेस्ट करते हैं, हर एक चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं प्रॉपर तरीके से, और एट द एंड वॉट मतलब चिल्ड्रंस डू, तो ये करते हैं वो। इसलिए इस प्रकार के कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं। बड़ा बुरा लगता है इस प्रकार की चीज़ें जो है वो सुनकर कि किसी बच्चे ने जो है अपने पेरेंट्स को जो है वो घर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया, राइट। तो वो सब चीज़ें गलत है यार, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हमारी सोसाइटी में जो है वो नहीं होनी चाहिए। बट होता है, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार काफ़ी सारी चीज़ों से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। या फिर कई बार तो लोगों को शोहरत जो होती है उनकी, वो इतनी ज़्यादा उनके सर पे चढ़ जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को कहीं कहीं का नहीं जो है वो सोचते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कई बार हमारे पेरेंट्स जो है वो आउटडेटेड होते हैं, उनको कुछ चीज़ें जो है वो पता नहीं होती, बट दैट डजेंट मीन्स कि आप उनको जो है वो अवॉइड करें, इग्नोर करें। क्योंकि आज की डेट में आप तरक्की कर पाएँ, बोल पाएँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स की वजह से, राइट। तो इसलिए कभी भी यार, क्योंकि लाइफ में पेरेंट ही होते हैं कि जो सपोर्ट करते हैं आपको। आपको पूरी दुनिया लात मार के निकाल देगी, पर आपके पेरेंट्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हर कंडीशन में आपको सपोर्ट करेंगे, याद रखिएगा। होता है कई बार उनकी बातें हम लोग को बुरी लगती है, मैं खुद कई बार लड़ लेता हूँ काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, बट बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, राइट। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि यार आप जो कह रहे होते हैं वो बिल्कुल सही होता है, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि यार उनके समय पे, जैसे कि मैं ही अपना एक केस जो है वो बताता हूँ कि मैंने आपको कई बार जो है बता चुका है कि एक प्रॉपर्टी जो थी उसके ऊपर जो है वो बिल्डर्स ने कब्जा कर लिया था, और मतलब उसका भी केस जो है वो चल रहा है। मतलब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का पूरा मामला था। तो पापा की पूरी मेहनत थी, पूरा उनका इन्वेस्टमेंट था। तो बिल्डर जो है वो, जब ये पूरी एक्टिविटी चल रही थी, मैं पापा को समझा रहा था कि पापा ये फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, ये फ्रॉड होगा आपके साथ। बट अपने पापा जो है वो सच्चाई के वो हैं थोड़े से, कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, और ट्रस्ट की, क्योंकि मतलब बहुत ही, जैसे आपको पता होगा, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, राइट, तो वो पहले के लोग जो है वो ट्रस्ट कर लेते थे दूसरों के ऊपर आसानी से, बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लेते, बट आज की डेट में किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल वाला काम हो गया है। तो मैं उनको बोल रहा था कि मैंने कहा ये फ्रॉड करेगा, आप देखिएगा। तो मान ही नहीं रहे थे, बोलते थे कि अरे नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। कई बार झगड़ा भी हो गया कि नहीं यार आप मान नहीं रहे, उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो, आपको पैसे जो है वो नहीं दे रहा है, इस प्रकार की जो हरकत कर रहा है फ्रॉड करेगा। नहीं मान रहे थे, बट हो गया ये वाली चीज़। तो होता है कई बार, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अरे यार आप जो है वो उनको दोष देते रहो, राइट। दोष नहीं देना, ठीक है, इट्स ओके, हो गया, ठीक है ना, आप हो ना यहाँ पे, उनके लिए करने के लिए आप हो, यू आर अवेलेबल फॉर देम। कभी भी अपने पेरेंट्स को दोषी मत बनाओ, कभी भी किसी भी घटना के लिए उनको दोष मत दो। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि बुरी से बुरी चीज़ हो यार, दोष मत दो, बिकॉज आपको उन्होंने बड़ा किया है, आपको उन्होंने पाला है, आपके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, राइट, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके के। तो जो आप हो वो उनकी वजह से हो, तो इसलिए कभी भी पेरेंट्स को दोष देने की जरूरत नहीं है यार। कई बार मैंने देखा है कि लोग बाग जो है वो मतलब इस तरीके की बात करते हैं कि अरे यार मेरे पेरेंट्स के पास तो पैसा ही नहीं है, इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। बुलशिट। सच काइंड ऑफ मेंटेलिटीज आर इडियोटिक मेंटेलिटीज। इडियट लोग होते हैं जो ऐसी बातें जो है वो करते हैं। तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम खुद किसी और को जो है वो बच्चे को ट्यूशन देकर पढ़ाकर अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो, कुछ और काम करके अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो, बट तुम्हें तो एक्सक्यूज देना है। करने वाला सब कर लेता है यार, करने वाले को कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है,
राइट। करने वाला जो है वो बुक पढ़ के शिद्दत के साथ जो है वो अपनी तैयारी कर सकता है, बट तुम लोग करना ही नहीं चाहते हो, पेरेंट्स को दोष देते हो। पेरेंट्स को कभी दोष नहीं देना, ठीक है। सो कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर ये चीज़ जो है वो पूरे दुनिया भर में सामने आ गई कि किस प्रकार से जो एल्डर लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वृद्ध व्यक्ति जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो काफ़ी सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, काफ़ी सारी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर जैसे कि उनके घर में कोई उनका बच्चा नहीं है, वो अलग जो है वो घर में रह रहे हैं, तो जब लॉकडाउन हुआ तो उनके लिए डिफिकल्टी आ गई, खाना पीना कैसे मंगाए, कहाँ जाए, क्या करें, राइट। तो बहुत लाचार हो गए। तो पेंडेमिक में ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली, क्या क्या चैलेंजेस। और दूसरी बात, एक तो रिस्क, बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा रिस्क हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो चैलेंजेस और वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, यानी कि क्या क्या चुनौतियां हम लोग को देखने को मिली थी और आज भी देखने को मिल रही हैं। जैसे आपको पता है गाइस, डिस्क्रिमिनेशन, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, उसको सोसाइटी से जो है अलग कर दिया जाता है, राइट। नेगेटिव ट्रीटमेंट, नकारात्मक व्यवहार जो है वो उनके साथ किया जाता है कई बार कि अरे यार तुमको तो ये आता ही नहीं है, तुम तो जानते ही नहीं हो। अरे जानते नहीं तो बता दो ना, सिखा दो। और क्या होता है, बुजुर्ग अवस्था में लोग थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर चिड़चिड़ा हो गया है, राइट, चिड़चिड़ा रहा है, अगर उसको चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इरिटेशन हो रही है उसको, तो शांत रहो ना, जैसा उसको पसंद है वैसा करने दो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। बट नहीं, वो चिड़चिड़ाएगा तो तुम चिल्लाने लगोगे, ये काम नहीं करना। और यही होता है नेगेटिव ट्रीटमेंट की, हम नकारात्मक व्यवहार, कि हमारे नाना ने, हमारी नानी ने, दादा ने, दादी ने अगर एकदम से हमसे किसी चीज़ को लेकर गुस्से में बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो उनसे जो है वो गुस्सा करो, रिटालिएट करो। मुझे आज भी याद है, भी मेरे नाना जी है नहीं, 1 साल पहले जो है वो स्वर्गवास हो गया उनका। तो एक बार मैं मॉल लेकर गया था उनको। अब यार देखो क्या होता है कि बुजुर्ग लोग हैं, वो एक एक रुपया जो है उस समय उनको बचाना आता था, राइट। वो बोलते थे, जैसे आपने भी एग्जाम्पल सुना होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, कि हम तो जो है वो पैदल चला करते थे 1 रुपये बचाने के लिए या 50 पैसे बचाने के लिए, पैदल हम लोग को चलना पड़ता था। तो ऐसे डायलॉग्स देते थे वो। तो हम साइकिल से चलते थे, हमें बस वस का भी ट्रैवल नहीं करते थे हम। तो ऐसी चीज़ आपने सुनी होगी। बट ऑब्वियसली बात, आप ये नहीं कह सकते ना उनसे कि आपके समय पर ये सब फैसिलिटी थी नहीं, जब थी नहीं तो कहाँ से उपयोग करोगे, राइट। आप नहीं कह सकते, ऑब्वियसली बात, आपको पता है मतलब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, आज की डेट में क्या फैसिलिटी है, पहले नहीं थी तो इसलिए उन्होंने यूज़ नहीं किया, होती तो यूज़ करते, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ डिबेट करो, अरे अच्छा, अरे वाह वाह, ऐसे कर बोल दो यार, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उनको बोल दो, अरे वाह यार नाना जी क्या बात कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छा किया यार आपने, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत आदमी तो कोई देखा ही नहीं मैंने, बोलो। मैं मॉल में लेकर गया था एक बार उनको, बहुत बुरा चटक गए थे वो हुआ ये था कि मैंने, अब यार, अब हम मॉल के अंदर, आपको पता है कि प्राइजेस कितने महंगे होते हैं, राइट। तो अब हम एक जगह पर गए थे स्वीट की शॉप पर, तो उनको क्या मूंग का हलवा पसंद है। तो मैंने कहा कि बाबूजी बोलते हैं हम उनको, तो मैंने बाबूजी मूंग का हलवा खाओ आप। तो उनको मूंग का हलवा जो है वो दिया। अब वो हलवा इतना सा थोड़ा सा हलवा, वो करीब 150 रुपये का था। तो उनके हाथ, उनको लगा कि शायद 150 रुपये का थोड़ा ज़्यादा आएगा, वो इतनी सी छोटी सी कटोरी में हलवा आ गया, राइट, 150 रुपये का। उन्होंने निकाली, पूरी जितने भी पैसे की गड्डी थी मेरे हाथ में थमा दी, मुझे ले लो, उड़ा दो इसको, ऐसे करके कस के चिल्लाया अब मैं चाहता तो यार वो गुस्सा हो जाता कि अरे यार सबके सामने मॉल में उन्होंने इतनी तेज कैसे बोल दिया मुझसे, इस तरीके की बात कैसे कर दी। बट नहीं, मैंने हंसते हंसते बोल दिया, चलो फिर तो आज तो पार्टी, आज तो उड़ाएंगे पूरा का पूरा पैसा। और पैसे हिलाने लगा मैं उनके सामने गड्डी उनकी। तो वो भी थोड़ा मुस्कुरा दी कि चलो ठीक है यार। क्या होता है कि बुजुर्ग अगर आपसे गुस्सा करें तो ठीक है यार, मस्ती माहौल वाला उनके सामने बना दो एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टेंशन वाला, गुस्से वाला, ऐसा काम नहीं करना है यार तुम लोगों को, राइट। और ये चीज़ हो रही है, इसलिए ये चीज़ हम लोग न्यूज़ में डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, लोग नेगेटिव व्यवहार जो है वो करते हैं। मस्ती करो यार, कोई दिक्कत नहीं, बुजुर्गों के साथ उनको चाहिए ही क्या यार। बट कई बार मस्ती भी भारी पड़ जाती है, वो उस मस्ती में ही चटक जाता है, उनको लगता है मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं जब मस्ती बहुत ज़्यादा अति कर देता था मैं, तो नाना जी को लगता था कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। तो कंट्रोल मेरा, मस्ती इतनी भी ज़्यादा नहीं करना है कि उनको बुरा लगने लगे, राइट। सो डिजीज और डेथ जो है, दीज आर एक्सेप्टेबल एंड मिस्टेकन एज अ पार्ट ऑफ एजिंग। तो कई बार उनकी डेथ हो जाती है, उनको कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो बुजुर्ग हैं इसलिए वो बीमार पड़ रहा है, राइट। तो ये चीज़, यानी कि उनकी मौत और उनकी बीमारी को आप स्वीकार करते हो ईजिली, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे वो खांस रहे हैं, राइट, तो उनको डॉक्टर के पास ले जाने की जगह कई सारे परिवार के अंदर बोला जाता है कि अरे वृद्ध अवस्था में तो खांसी तो होती है, क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं बोल के आपने छोड़ दिया, उनको डॉक्टर के पास तक नहीं ले गए। तो दिस इज रॉन्ग ना। एंड एल्डर अब्यूज, जैसे वही कि हम लोग को देखने को मिलता है कि पेंडेमिक के समय पर इनके ऊपर अत्याचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुए, राइट। और इन सब चीज़ों के बारे में हेल्पेज इंडिया ने रिपोर्ट किया। मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स काफ़ी सारे हैं ओल्ड एज से रिलेटेड,
मतलब स्पेसिफिक हेल्थ और पॉलिसी मेजर्स नहीं है ओल्ड एज से रिलेटेड, यानी कि इवन जैसे आपको पता है इसकी वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में वृद्धों को आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, राइट। तो ये चीज़, और डिजिटल लिटरेसी की काफ़ी ज़्यादा कमी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये एक चीज़ हम लोग को नज़र आ रही है। और एक रीसेंट रिपोर्ट जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सामने आई, तो उसमें ये बताया कि 3 में से 1 इंडिविजुअल पूरे दुनिया भर में उनको एजिस्ट एटीट्यूड जो है वो और स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि 3 में से 1 बुजुर्ग, आप ये कह सकते हैं या तो, कि जो किसी ना किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सह रहे हैं अपनी एज को लेकर, राइट, बूढ़े को लेकर, राइट। तो ये चीज़ है हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे आप ही हैं, आप ही को अगर कोई एकदम बोल दे कि अरे तुम तो बूढ़े हो गए हो, बुढ़े हो गए हो, जैसे अंकल और आंटी को ही बोल देता है हम लोग को इस एज में, तो दिमाग खराब होता है कि अरे यार अंकल आंटी कैसे बोल रहे हैं, बच्चा, राइट। तो लगता है ना, तो उनको भी बड़ा बुरा लगता है कि अरे यार तुमने उनको कमज़ोर जो है वो एकदम से बोल दिया। उनको बल्कि मोटिवेट करो कि आप कमज़ोर नहीं हो यार, आप तो स्ट्रांग हो यार, यू आर स्ट्रांग इनफ। मोटिवेट करो उनको, पंजा लड़ाओ उनसे, देखो कि कौन जो है वो आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे, देखते हैं आपके अंदर आज कितनी जान है, अपने आप हार जाओ, क्या दिक्कत है यार, थोड़े पल की खुशी दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, मस्ती मजाक करो, एंजॉय करो। सो यही सब चीज़ें हैं जिसके कारण सोसाइटी के अंदर मार्जिनलाइजेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, और डिवीजन हम लोग को सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रहा है, आइसोलेट कर दिया है अपने बुजुर्गों को, राइट। और राइट्स इन्फ्रिंजमेंट्स एक्सटेंड टू वायलेशन, तो इस प्रकार के अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, तो उसमें उनकी डिग्निटी का उल्लंघन हो रहा है। डिग्निटी कई बार जो है बुजुर्ग कहकर उनको ठेस पहुंचाई जाती है, बूढ़ा कमजोर कहकर ठेस पहुंचाई जाती है, राइट। तो ऐसी चीज़ें हैं। और रिस्पेक्ट नहीं दी जाती उनको, और काफ़ी सारी इक्वलिटी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि उनको जो है वो बोल दिया जाता है कि अरे तुम्हें खांसी हो रही है। और जैसे कि वो एक बागबान मूवी थी, आपको पता होगा, इस आपने शायद देखी होगी, काफ़ी फेमस मूवी थी, घर घर में चली है लोगों के, राइट। तो उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि चश्मा जो है वो उनका टूट जाता है, अमिताभ बच्चन का शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनका चश्मा जो है बनवाया नहीं जाता कि आप क्या पढ़ोगे, अभी आपको तो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, राइट। दिस इज रॉन्ग ना, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है। सोशल स्टिग्मा, एजिज्म, एल्डर अब्यूज, राइट, अधिकारों का उल्लंघन, तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, इन सब चीज़ों के कारण भी मेंटल प्रेशर उनको हो रहा है। और मेंटल प्रेशर के कारण ऑब्वियस ही बात है कि फिजिकल इश्यूज तो होने ही लगते हैं। तो अगर आपका ब्रेन जो है, माइंड जो है वो अगर शांत है, स्टेबल है, काम है, तो आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो यार। मैं तो आपको इवन ये भी बोलता हूँ कि आपकी फिजिकल कैपेसिटी आपका माइंड जो है वो डिफाइन करता है। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि अरे मुझे तो नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो आप सो जाओगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे बैठे बैठे सोचने लगूंगी कि अरे मैं तो सोने वाला हूँ, मैं तो सोने वाला हूँ, तो थोड़ी देर बाद मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, मैं सो जाऊँगा यहाँ पे, राइट। लाइव सेशन चलता रहेगा और मैं सो जाऊँगा यहाँ पे, राइट। और तो वही चीज़ है कि मतलब आप माइंड से मत सोचो। कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, ग्रेजुएशन में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरी बैक लगी, क्या मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकती हूँ क्या। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली कर। तुम पहले ही सोच रहे हो कि तुम्हें जो है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो पहले क्यों सोच रहे हो भाई। ये सोचो ना कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है किसी भी कीमत पे, आज के दिन मुझे ये चीज़ पढ़नी है, बस ये चीज़ सोचो आप। डेली के लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, डेली के टारगेट्स को अचीव करो, दैट्स इट। मैं कई बार देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के माइंड में, मेरे पास खुद ही स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इतनी सारी किताबें पढ़नी, ये करना है, वो करना है, क्या करें। आपका माइंड आपको डिस्टर्ब कर रहा है इतनी सारी किताबें को बोलकर। आप ये इस पर फोकस नहीं कर रहे कि आपकी टेबल पर जो किताब है उसको आप नहीं पढ़ रहे हो, आप दूसरी किताबों पर फोकस कर रहे हो। तो अपने माइंड की पावर को जो है वो समझो, ब्रेन की पावर सबसे स्ट्रांग होती है। वही चीज़ है कि बुजुर्ग लोग जो है वो मेंटली वीक हो जाते हैं क्योंकि उनको चढ़ाया जा रहा है, उनको सोसाइटी में जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है उनके साथ, तो वो मेंटली वीक हो रहे हैं, तो फिजिकली वीक होंगे, राइट। मेंटल वीकनेस लेड टू फिजिकल वीकनेस। और फिर इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क बढ़ जाना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, राइट, हार्ट डिजीज, राइट, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, राइट। तो ये सब चीज़ें। और फिर ओल्डर जो पीपल, जो हम लोग को, बुजुर्ग लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो शिकार बन जाते हैं लोनलीनेस का, इन्फेक्शंस का, राइट। कई बार गिर जाते हैं बेचारे, राइट, चोट लग जाती है उनको, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। स्ट्रेस है, आइसोलेशन है, ये लॉन्ग टर्म इलनेस जो है वो क्रिएट करती है, क्योंकि एक व्यक्ति के ब्रेन पर, माइंड पर एक बहुत लंबा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ देती है, राइट। तो ये सब चीज़ें। और आज की डेट में लीगल प्रोविजन जो है वो क्या इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो अब मुद्दे पर आते हैं, अब जो कानून है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने बात करी वो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात करी, जिसको आप इवन पेपर 4 एथिक्स में भी उपयोग कर सकते हैं। सो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। गाइस ये कानून जो है वो पेरेंट्स और
सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके अलावा नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन की हम लोग को देखने को मिलती है, 1999 में जो है वो लाई गई थी, चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की चेयरमैनशिप के अंडर ही हम लोग को देखने को मिलती है। और इसका काम जो है ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना और एडवाइस करना सरकार को, राइट। फिर इश्यूज हम लोग को प्रेजेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड जो है वो क्या देखने को मिलते हैं। सो पेपर टू रियलिटी ट्रांसलेशन इज फार फ्रॉम स्मूथ, एक्ट्स एंड मेजर्स पुअरली इंप्लीमेंटेड और मिनिमल अवेयरनेस। तो यू गाइस नो अबाउट इट कि भाई अगर कानून ने बता दिया है कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए कुछ भत्ता जो है वो प्रोवाइड कराएं, कुछ पैसे जो है वो रेगुलर बेसिस पर, मंथली बेसिस पर प्रोवाइड कराएं, राइट, तो वो सिर्फ ऑन पेपर है, बट रियलिटी अलग है। रियलिटी में मतलब पेरेंट्स के हाथ में पैसा नहीं होता। कई बार बच्चे बोलते हैं कि जरूरत पड़े तो जो है वो मांग लेना। भाई जरूरत नहीं हो, जरूरत में तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे यार। पेरेंट्स ने आपसे आज तक कुछ मांगा है क्या? कभी नहीं। वो मांगेंगे भी नहीं कभी आपसे वो, राइट। ये आपकी ड्यूटी है कि आपको उनके बोलने से पहले चीज अवेलेबल करानी, जैसा कि बचपन में उन्होंने आपके बोलने से पहले आपको चीज अवेलेबल कराई, तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी। अवेयरनेस नहीं है। एल्डर अब्यूज जो है वो सिग्निफिकेंट है। इलीगल हसल के डर के चक्कर में भी, लीगल हसल के डर के चक्कर में भी कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि उनको डर भी रहता है कि ऑब्वियसली बात है यार, कोई उनको अगर बताए अपने अधिकार के बारे में कि आप कोर्ट जा सकते हो, पेरेंट्स कभी नहीं जाएंगे आपके खिलाफ, केस कभी नहीं करेंगे। वो करेंगे भी तो बहुत रेयर टू रेयर केस में, जिस समय वो पूरी तरह से टूट चुके होंगे आपसे, प्रताड़ित हो चुके होंगे, तब उस समय केस करेंगे। और केस में भी उनका इंटेंशन ये नहीं होगा कि आपको परेशान करना, उनका इंटेंशन ये होगा कि आपकी जो चीज़ है वो आपको मिल जाए। कई केसेस में प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग कि घर में मतलब लोग बाग अपने पेरेंट्स को प्रॉपर्टी के चक्कर में निकाल देते हैं। यार यू इडियट, तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम कमा के उनको दे सको, तुम उनकी प्रॉपर्टी छीन रहे हो यार। बेवकूफ़ लोग, घटिया लोग, दो कौड़ी के लोग, क्या बताएं आप। करते हैं बट लोग होते हैं यार। मैं तो पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की हरकत में रहते हैं। तुम थोड़ी सी जमीन के लिए अपने माँ बाप को जो है वो सड़क पर उतार रहे हो यार। तुम उल्टा कमाओ ना, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या? तुम्हारी औकात नहीं है क्या कमाने की? तुम उनके चीज, कई बार मैं देखता हूँ ना कि लोग अपने एम्पायर को बढ़ाने की जगह अपने जो पेरेंट्स हैं उनके एम्पायर में ही खुश रहते हैं कि अरे मेरे पापा की प्रॉपर्टी, मेरे पापा का ये, मेरे पापा का वो, मेरी मम्मी का ये, ऐसा वैसा XYZ। तुम्हारा क्या? तुम कौन? तुमने क्या किया? उनने तो अपनी लाइफ में कर लिया, अचीव कर लिया, तुमने क्या किया? बेवकूफ लोग। सो ओल्डर एडल्ट्स विथ मेमोरी इश्यूज, तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं मेमोरी इश्यूज उनको होता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं, तो काफ़ी इश्यूज हैं। तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की बात करें तो लीगली ऑब्लिजिंग या ऑब्लाइजिंग मतलब कि दायित्व, लीगल दायित्व होता है एडल्ट बच्चों का कि वो अपने पेरेंट्स को मंथली अलाउंस जो है वो प्रोवाइड कराएं, राइट। मंथली अलाउंस, मानसिक भत्ता के रूप में माता पिता को प्रदान करें, राइट। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन होता है। और इन एक्सपेंसिव और स्पीडी प्रोसीजर इसका हम लोग को देखने को मिलता है मंथली मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए। यानी कि अगर ये केस भी जो है वो लगता है, कोर्ट में जाता है, तो जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई हो जाती है और जल्दी से जल्दी पेरेंट्स को जो है वो मतलब पैसे जो है वो मिलने शुरू होते हैं, मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो मिलना शुरू होता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स का मतलब है बायोलॉजिकल या एडॉप्टिव या फिर स्टेप पेरेंट्स। और इस कानून के तहत जो हम लोग को प्रोविजन काफ़ी सारे ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो बुजुर्ग लोगों की भी प्रोटेक्ट की जाती है इस कानून के अंदर। और सेक्शन 19 इस कानून का ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करे और मेंटेन करे ओल्ड एज होम्स को, राइट, वृद्धाश्रमों को, जहां पर भी मतलब जरूरत पड़े, मतलब जो एरियाज हैं जहां पर उनको लग रहा है कि हाँ इस प्लेस पर जो है वो एक वृद्धाश्रम ओपन करना चाहिए, तो स्टेट ओपन करे। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इवन स्कीम्स भी लेकर आए ओल्ड एज होम्स को मैनेज करने के पर्पस के लिए। और आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कि एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जो है वो होना चाहिए बुजुर्ग लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है वो भी जो है वो ऑप्ट करे कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को। और ग्लोबल अलायंस फॉर राइट्स ऑफ ओल्डर पीपल की अगर हम बात करें तो ये भी एक लीडिंग या सपोर्टिव आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है जो बुजुर्ग लोग के अधिकार के लिए जो है वो काम करता है। बट इसको हम लोग को एक और ब्रॉड लेवल पर जो है वो लेकर जाना है, एक इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर फ्रेमवर्क जो है वो लाने हैं बुजुर्ग लोगों के अधिकार के लिए। तो आज की डेट में इसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि पैंडेमिक के समय पर भी और पैंडेमिक से पहले भी बुजुर्ग लोगों के ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर एक्शन लेने की, लीगल एक्शन लेने की अब काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये था गाइस पूरा वर्ल्ड टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा जो है वो खिंच गया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोग को होना ज़रूरी थी।
राइट।